आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का बेसिक और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं पाइथन के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का बेसिक और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं पाइथन के अंदर। आज का टॉपिक शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक क्लियर करवाना चाहता हूं, जिसके बिहाफ पर आपकी जो फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी। आप अभी 12th क्लास में हैं, आपने सारी क्लासेस पास की हैं। आई होप आपने मैथ पढ़ा होगा और मैथ में ये वाला जो फंक्शन आपको सामने दिख रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x², ये यूज़ किया है। ये यूज़ किया है तो आपको पता भी है कि x के प्लेस पर जो है हम अलग अलग वैल्यू डाल सकते हैं, और जैसे ही मैं x की वैल्यू डालूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास अलग अलग रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो हमारा जो इवेल्युएशन होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1⁻², जो कि आंसर 2 के बराबर होगा। अगर 2 डालूंगा तो 8 आंसर आएगा, 3 डालूंगा तो 18 आएगा और 4 डालूंगा तो 32 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें यूज़ किया और हम इसको प्रीवियस क्लासेस में भी बोलते आए थे। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम ग्राफ की फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये फंक्शनैलिटी होती है कंप्यूटर के अंदर भी सेम तरह की फंक्शनैलिटी जो है वो बनती है। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x², ये सारा का सारा प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन कहा जाता है, जहां पर x जैसे हम मैथ में देते थे, प्रोग्रामिंग में इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब है वो वैल्यू जो फंक्शन को दी जाएगी जिसके बिहाफ पर वो फंक्शनैलिटी अपनी चला के अलग अलग रिजल्ट हमें देगा। तो बेसिक चीज तो यही होती है कि फंक्शन होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन एक प्रोग्राम होता है छोटा सा, जिसके पास अपने आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी एक सर्टेन फंक्शनैलिटी होगी, यानी कि वो कुछ एक काम करेगा और काम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें दे देगा। फिर बात आती है कि हमें फंक्शन यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आपने आई होप आयरन मैन मूवी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। अगर आपने मूवी देखी है तो ये आपने आयरन मैन का सूट भी देखा होगा। आयरन मैन का सूट अगर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मान लो आयरन मैन के यहाँ पर इस वाले बोल्ट में खराबी आ गई है, इस वाले बोल्ट में अगर खराबी आई है तो क्या मुझे पूरा का पूरा सूट खोलना पड़ेगा, या सिर्फ खाली इस कंपोनेंट को अलग से डिजाइन कर दिया जाए ताकि अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सिर्फ इसको ही बदला जाए, बाकी पूरे सूट में कोई छेड़खानी ना करनी पड़े। तो ऐसी चीजें होती हैं फंक्शन, और फंक्शन अगर मैं नहीं प्रोवाइड करवाता तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम का ब्लॉक हो जाता है जो हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम को है वो स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने से हमारे पास एडवांटेज ये होती है कि जो मैंने लाइनें लिख दी हैं, अगर वो लाइनें मेरे को 50 बार एग्जीक्यूट करानी थी तो मुझे वो 50 बार डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बस सिर्फ उसको कॉल करना पड़ेगा। मुझे ये बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि ये वाली चीज़ें हैं वो वहाँ लिखी जाए, तो वो उन्हीं लाइन को जो है बार बार पढ़ता रहेगा और एग्जीक्यूट करता रहेगा, जिससे हमारे जो प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अभी तक हम जितनी भी 11th में हमने प्रोग्रामिंग की थी, अलग अलग फंक्शन हम यूज़ करते आए हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया था हमने, लेन फंक्शन यूज़ किया था हर एक स्ट्रिंग सीक्वेंस टाइप के अंदर। हमने चाहे लिस्ट के ऊपर काम किया हो, टपल के ऊपर काम किया हो, तो लैन एक फंक्शन हम यूज़ करते थे जो कि वो बता देता था कि इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट है। इसी तरीके से सोल्टिंग जैसे हमने पिछली क्लास में किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि, और फिर उसके साथ साथ जो हम इंट फंक्शन यूज़ करते आए हुए हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते आए हुए हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते आए हुए हैं, तो ये भी एक्चुअल में क्या है? एक तरह के
फंक्शंस हैं वो फंक्शंस नहीं, वो मेथड हैं। मेथड और फंक्शन के बीच में हल्का सा एक डिफरेंशिएशन होता है, वो जब हम पाइथन के अंदर क्लासेस करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन एक छोटा सा ब्लॉक का कोड हो गया जिसके अंदर एक फंक्शनैलिटी होगी, और जब भी मुझे उस फंक्शनैलिटी की ज़रूरत होगी मैं उस फंक्शन को बोलूँगा और वो मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करके वापस दे देगा। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस थे पाइथन के अंदर। बिल्ट इन फंक्शंस, ये अभी मैंने जैसे आपको बताया हम पिछली क्लासेस में यूज़ करते आए हुए हैं, पूरी 11th क्लास में हमने यूज़ किए थे, बट आपको उस टाइम पर ये बताया नहीं गया था कि फ़ंक्शन क्या होते हैं। वो मेथड थे वो हमने यूज़ किए हैं। जैसे मिन फंक्शन था वो मिनिमम वैल्यू दे देता था, प्रिंट जो अगर दे देते थे तो जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट होकर आ जाती थी हमारे पास। 12th क्लास में आपके पास जो आएंगे वो मोस्टली टॉपिक क्या है, वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कि ऐसी फंक्शनैलिटी जैसे मिन और प्रिंट थी मैं खुद कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। फिर आते हैं एनोनिमस फंक्शन, लैम्बडा हैं, ये आप जब ग्रेजुएशन के टाइम पे और पाइथन को डीप करेंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे। तो अभी हमें जो 12th क्लास में करना है वो करना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ऊपर, कि यूज़र फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा कि सेम फंक्शनैलिटी वो यूज़ कर सके। जैसे सबसे पहले हमारी जो स्लाइड थी यहाँ पर जो हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x², तो इसी का जो है मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, यही फंक्शन जो आपको मैंने समझाया हुआ है इस वाली स्लाइड में, कि ये अगर मुझे कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करना है। बाकायदा इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा, और जो सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग हम शुरू करते हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स हैं उसका भी प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, फंक्शन बना के दिखाऊंगा वो कैसे यूज़ करना है। तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, ये सारा आपकी नॉलेज के लिए है। आपकी लाइफ 2-3 सेकंड स्किप करके आगे बढ़ने से नहीं बढ़ेगी, आपको अपने लाइफ के लिए टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरी देखा करिए, स्किप मत किया कीजिए, लाइक किया कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे स्टूडेंट। अगर कोई दूसरा मेरे स्टूडेंटों के अलावा देख रहा है तो वो कमेंट की दीजिएगा, मैं जितनी जल्दी होगा आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो बेशक से डिसलाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस वीडियो क्लासेस के अंदर कितनी और इम्प्रूव करनी है। तो यूज़र के फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं वो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है DEF, यहाँ पर फंक्शन का नेम, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो। फिर हमें पता है अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है, बहुत सारी स्टेटमेंट को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनानी है तो उसके लिए हमें कॉलन देना पड़ता है, तो यहाँ पर कॉलन देंगे। फिर जो हमारी एक्सप्रेशन थी, फंक्शनैलिटी थी, वो यहाँ पर डिफाइन होती है, कि जैसे उसमें हमें 2x² कैलकुलेट करना पड़ा था, इससे पिछली क्लासेस में हमें पता है वो कैसे कर सकते थे कि 2 मल्टीप्लाई बाय x और स्क्वायर स्क्वायर 2 बार स्टार लगा देंगे तो वो एक्सपोनेंट फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर x² पहले कैलकुलेट होगा और फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ना ज़रूर। फिर यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है वो इवेल्युएट हो जाएगा और ये वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देगा। अभी के लिए अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें देखनी है होती क्या है, प्रैक्टिकल के टाइम पे मैं उसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी चीज़ डिफाइन करनी है अपनी तरफ से जो पाइथन में डिफाइन नहीं है तो उसके लिए DEF कीवर्ड लगता है। जैसे ये कीवर्ड लगेगा उसके बाद जो हमें फंक्शन का नाम देना होगा कि फंक्शन का एक्चुअल में नाम क्या होता है। और जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हुए हैं हमें पता है कि जो नाम होते हैं वो हमेशा ही यूज़फुल देने चाहिए, ऐसे ही ABC कुछ नहीं लिखना चाहिए, ताकि आपके प्रोग्रामिंग की जो है वो रीडेबिलिटी बढ़े। फिर उसके बाद यहाँ के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो भी पैरामीटर जो प्रोग्राम को चाहिए वो देने होते हैं। फिर उसके बाद कॉलन लगेगा और कॉलन के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट आ सकती है। स्टेटमेंट अगर मान लो आपने सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है और कोई फंक्शनैलिटी कोई
रिटर्न चीज़ नहीं कर रहा है तो वो चीज़ मैं यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट छोड़ देता हूँ। अगर इसने कोई फंक्शनैलिटी की है, कोई कैलकुलेशन की है जिसका आंसर मेरे को चाहिए, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो हमें चाहिएगी, और रिटर्न में जो फाइनल रिजल्ट जो हमें कैलकुलेट किया है वो जो देना पड़ता है। तो ये बेसिक तरीका था कि फंक्शन कैसे डिफाइन हो सकते हैं, ये मैंने समझा दिया। इसको प्रैक्टिकली करके और दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जो है आइडियली ओपन कर लेते हैं। आइडियली में सबसे पहले ये चीज़ एक फाइल के अंदर कैसे डिफाइन होगी वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, पर बेसिकली हम ये सारी चीज़ें इंटरप्रेटर मोड पर जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा था, मैं साथ साथ दिखाता चलूँगा कि आपको ताकि समझने में आसानी हो। जैसे हमें था, सबसे पहले जो थी DEF लिखना है, फिर यहाँ पर फंक्शन का नेम FUNC1 दे दिया मैंने, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर XYZ कुछ भी दे दो आप, ABC कुछ भी दे सकते हो, X1 X2 X3 कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं X दे दूँ या X1 दे दूँ, कुछ भी दिया जा सकता है। तो मैच करने के लिए अभी X दे देते हैं। जैसे ही हम कॉलन एंटर करेंगे, अब बाय डिफ़ॉल्ट टैब का गैप आ जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या करना है, R = 2 स्टार X स्टार स्टार 2। तो ये जो है बेसिक हमारी फंक्शनैलिटी होगी, और ये बराबर किसके होगा, 2x स्क्वायर के। हैश लेके दिखा देता हूँ ये क्या है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है। फिर उसके बाद हमें जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। लिखते टाइम ध्यान रखा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना एरर आ जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिटर्न आर, तो ये जो है हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया है। 2 बार एंटर करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब आपको इसको कॉल कैसे करनी है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन का नेम, जो ये नेम लिखा था वो एग्जैक्टली यूँ का यूँ लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जो है आप वो वैल्यू दे दीजिए। जैसे हमने 1 दी थी तो यहाँ पर 1 देता हूँ, 2 आंसर आ जाएगा। फिर इसी चीज़ को अगर मैं जो सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था, अगर यहाँ पे 2 दे देता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर दूसरा दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ तो 18 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर दूसरा दे देता हूँ तो 32 आ जाएगा। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने सबसे पहले जो थी वो कैलकुलेट की थी, कि फंक्शन बेसिकली करेगा क्या और किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो इवेल्युएट होंगी। तो ये था एक फंक्शन। इससे पिछली क्लासेस में हमने जो सबसे पहले प्रोग्राम बनाया था वो था सम ऑफ 2 नंबर्स। तो मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ कि, और ये सारी चीज़ें फाइल के अंदर बना के दिखा देता हूँ कि कोई भी था, अगर स्क्रिप्ट मोड में करना है तो उसको कैसे करना है। स्क्रिप्ट मोड के अंदर अगर आपको फंक्शन डिफाइन करने हैं तो उनको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। आप अपनी लाइनें लिखने के बाद अगर उसको डिफाइन करेंगे तो वो चलेगा नहीं, उसका रिजल्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो DEF कर देता हूँ मैं। यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया मैंने सम, और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट थे वो दे दिया मैंने A और P। फिर कॉलन दे दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिजल्ट R ही दे देते हैं यहाँ पर, A + P। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे, रिटर्न R। तो ये जो है हमारा एक फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया है। फिर उसके बाद इसको कॉल कैसे करना है, उसके कॉल करने के लिए जैसे सम लिखा मैंने यहाँ पर, और डायरेक्ट जो है मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ। मैंने दिया 10 और कॉमा 15। तो यहाँ पर जो है अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। फिर उसके बाद सब में और अलग अलग वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी दे देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा। फिर उसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसमें फ्लोट वैल्यू दे देते हैं जैसे 10.8 कॉमा 5.5, यहाँ पर जो है मैंने 3 तरह की वैल्यू दे दी है। इंटीजर भी दे दिया है, स्ट्रिंग भी दे दिया है, और जो है आपका फ्लोट डेटा टाइप का भी दे दिया। तो इसको फाइल को हमें सेव करना है, तो सेव जो भी नाम देंगे उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। जैसे ये हमारा है फंक्शंस एग्जाम्पल। तो ये जो है हमने फाइल जो है वो सेव कर दिया। अब इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर हमारा जो है फंक्शन डिफाइन कर रखा है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, हमने यहाँ पर जो है प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो देना भूल गए हैं। तो इसको प्रिंट के अंदर दे देते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन हो गया है बट हमारा जो है
कोई भी चीज़ होगी वो शो नहीं होगी। तो फिर इसको प्रिंट दे देते हैं। तो प्रिंट देना भूल गए थे, अब जो है वो सारी चीज़ें हो गई एग्जीक्यूट, बट हमें वो दिखी नहीं है, तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखिए, जैसे ही आपने यहाँ देखा है 10, 15, 25 ए बी किया तो उसका सम आ गया है, और इसको जोड़ा तो वो भी सम आ गया। अब इसके बाद अगर मैं मान लो इसमें और कुछ दे देता हूँ, ये वाली स्ट्रिंग दे देते हैं, इसमें दे देते हैं ऐसे वाली स्ट्रिंग दे देते हैं, फिर उसके बाद अगर इसका रिजल्ट यहाँ पर जो है और भी मॉडिफाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने जो है वैल्यू चेंज कर दी है, और उसके बाद अब उसको दोबारा रन करके देखता हूँ तो यहाँ देखिए जो भी था वो आंसर उसके अकॉर्डिंग आ गया है। तो कहने की बात क्या थी कि हमें जो ये था ये कोड सिर्फ एक बार लिखना पड़ा, फिर उसके बाद जितनी भी वैल्यू दी उसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें जो थी वो अपने आप कैलकुलेट होके आती रही, और हमें सारी चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही होती है फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन, के फंक्शन जो है आपके कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। आपको बाद में सिर्फ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर जो थे ये जो है हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है, और इसको कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस वैल्यू के ऊपर एक्चुअली काम होगा वो ये है, इसलिए ये एक्चुअल है। ए और बी सिर्फ शो करने के लिए, तो इसको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ये बाद की बातें हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है, एक्चुअल में जो जिस वैल्यू के ऊपर काम होगा, जिस आर्गुमेंट के ऊपर काम होगा, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ प्रिंट में लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिख देता हूँ, हेलो लिख देते हैं, तो इसके अंदर और एक चेंज करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको अब रन करके दिखाऊं तो ये देखिए, जैसे ही प्रोग्राम कैलकुलेट हुआ यहाँ पर हेलो पहले एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद वैल्यू रिटर्न की गई है। तो हर एक में हेलो पहले आएगा और बाद में वैल्यू आएगी, हेलो पहले आएगा और बाद में वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप रेक्टेंगल एरिया का, किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालना, किसी भी सर्कल का एरिया निकालना, सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी, वो सारे प्रोग्राम जो आप पहले बना चुके हैं उसको आप फंक्शन की हेल्प से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। सिर्फ यहाँ पर फंक्शन नेम चेंज होगा, आर्ग्यूमेंट चेंज होंगे, बाकी सारी कोडिंग जो है वो यूं की यूं रहेगी। तो आई होप आपका फंक्शन का जो बेसिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा। अगर और उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी होगा मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।